वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ योगायू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने समझा था इंप्लीमेंट अपर बाउंड। इस वीडियो में हम समझेंगे सर्च इंसर्ट पोजीशन। राइट, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। आपको एक एरे गिवन है, लेट्स सपोज दिस इज योर एरे ए। ठीक है, एरे के अंदर दो प्रॉपर्टीज है। एरे एक तो सॉर्टेड है आपको, ठीक है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको एक टारगेट गिवन है। राइट, ठीक है, आपको एक टारगेट गिवन है। इस टारगेट को इस एरे के अंदर इंसर्ट करना है। इस टारगेट को इस एरे के अंदर इंसर्ट करना है सच दैट एरे सॉर्टेड ही रहे। एरे का जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो सॉर्टेड ही रहे। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एरे वाज कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एज यू कैन सी 1 3 5 6 ऑल आर यूनिक। 1 डबल 3 5 6 नहीं है। राइट, 3 दो बार नहीं आ रहा, 5 दो बार नहीं आ रहा, 6 दो बार नहीं आ रहा, 1 दो बार नहीं आ रहा। राइट, नाउ टारगेट कैन बी अ वैल्यू आल्सो, दैट इज आई कैन से कि टारगेट हो सकता है कि मेरा टारगेट हो 3, मतलब कि टारगेट 3 एग्जिस्ट करता है, वो भी हो सकता है। टारगेट 2 भी हो सकता है, टारगेट 7 भी हो सकता है, टारगेट 8 भी हो सकता है, टारगेट 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ in the case when target is already present in the array, as in the case of 3 is already present in the array, so you just have to return the index of 3, right? Index which is equals to 1 in this case. But अगर मेरा टारगेट 2 है, अगर मेरा टारगेट 2 है, तो दिस array after insertion of 2 would look something like 1 2 3 5 6। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 1 2 3 4। तो 2 कहाँ पे इंसर्ट हुआ? 2 ये रहा, मतलब 2 का जो इंडेक्स है वो 1 है, तो इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब कि इंसर्ट करने के बाद जो आंसर का एरे होगा, एलिमेंट का इंडेक्स हुआ, वो मेरा आंसर है। सिमिलरली अगर मैं 7 इंसर्ट करता तो मेरा आंसर कुछ ऐसे दिखता, 1 3 5 6 7। ठीक है, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4, तो मेरा आंसर हो जाता 4। इसके लिए 4। 8 के लिए 7 की जगह 8 हो जाता, तब भी 4 ही आता। और 0 के लिए मेरा लगता 0 1 3 5 6, मतलब कि 0 का इंडेक्स तो 0 ही है। राइट, सो आई सपोज आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको प्रॉब्लम क्या पूछ रही है, क्या दे रही है, आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू क्रैक द प्रॉब्लम अप। लेट अस सी हाउ। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रूट फोर्स तो काफी सिंपल नहीं है इसका। ब्रूट फोर्स का क्या है कि आपको एक वेक्टर गिवन है। राइट, वेक्टर गिवन है आपको। ये पहले इस टारगेट को इंसर्ट करो। राइट, इंसर्ट करने से पहले चेक करो, हो सकता है मेरा टारगेट 6 हो। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बाइनरी सर्च लगा के ये तो फाइंड कर ही लिया था कि एक सॉर्टेड एरे के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या एलिमेंट है कि नहीं है। राइट, तो बाइनरी सर्च लगा के फाइंड करो कि एलिमेंट है कि नहीं है। अगर है तो इंडेक्स रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आओ ब्रूट फोर्स अप्रोच पे। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहेगी कि हमारे पास वेक्टर है, लेट्स से इस वेक्टर का नाम है ए। सो ए डॉट पुश बैक द टारगेट। राइट, कब होगा? मान लो 6 के 7 होता तो हमारा एरे लगता 1 3 5 6 7। राइट, उसके बाद सॉर्ट कर दो ए को, तो अपने आप एरे सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। उसके बाद एक और बाइनरी सर्च लगा दो, बाइनरी सर्च फॉर टारगेट। राइट, बाइनरी सर्च लगा दे टारगेट के लिए। ठीक है, उससे क्या होगा? हमको टारगेट का इंडेक्स मिल जाएगा जो कि हमको आंसर रिटर्न करना था। तो हमारा टाइम कितना लगा? तो हमने पहले एक बाइनरी सर्च लगाया जो कि लॉग एन टाइम ले गया, फिर हमने पुश बैक किया, फिर हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट के लिए हमको एन लॉग एन टाइम लग गया, फिर हमने फिर से बाइनरी सर्च किया जिसमें हमको लॉग एन लग गया। तो हमारा टोटल टाइम जो लगा वो हो गया ओ ऑफ 2 log n प्लस n log n, which is equals to O of n log n, that is the primary time of sorting। ठीक है, स्पेस हमारा O of 1 लगा, दिस इज माई टाइम एंड दिस इज माई स्पेस। ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स का। कैन वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट? सी, मेरे को एरे के अंदर ऑटोमेटिकली गिवन ही है ये तो इन हैंड कि सॉर्टेड है, और एक तरीके से मुझे फाइंड करना है इंसर्ट पोजीशन को, कि अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो मैं कहाँ इंसर्ट करूंगा। तो सॉर्टेड और फाइंड जहां मिलता है तभी हमको टन 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 बाइनरी रिसर्च के बारे में सोचना है। ये हमने पहली वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में डिस्कस करा है। वी डिस्कसिंग इट अगेन एंड वी विल डिस्कस इट टिल द एंड, क्योंकि बाइनरी रिसर्च के अगर आपको समझ में आ गया सॉर्ट प्लस फाइंड दिखते ही आपको बाइनरी रिसर्च लगाना है, then the video, then the objective of this whole playlist is sorted for you, right? Now sorted plus find दिखते हैं बाइनरी सर्च लगाना है, कैसे लगाना है? लेट अस सी दैट। सो इस बार मैंने टारगेट लिया है 4, एरे मेरा सेम है। बाइनरी रिसर्च के बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है वही लगाएंगे। लो को रखेंगे यहाँ पे, हाई को रखेंगे यहाँ पे, तो मेरा लो हो गया 0, हाई हो गया 3। बाइनरी सर्च सेम चल रहा है,
मिड फाइंड करेंगे, मिड आ जाएगा इन दोनों के लिए 0 + 3/2 व्हिच इज इक्वल टू 1.5। इंटीजर डिवीजन है तो 1, इंटीजर डिवीजन 1 आ गया, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं कंपेयर करूंगा कि क्या टारगेट के इक्वल तो नहीं है, सो इफ इक्वालिटी होल्ड्स, फिर तो सीधा इंडेक्स रिटर्न कर दो, मिड को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वरना एलसिफ क्या होता था कि जो मेरा मिड वाला एलिमेंट है वो लेस देन टारगेट है, मतलब कि वो वाला केस अभी तो नहीं है, तो एलसिफ में चलते हैं, पहले ये एलसिफ था, एल्स में चलते हैं कि मिड जो है वो ग्रेटर देन टारगेट है। ये तीनों केस बनते थे। अभी कौन सा केस चल रहा है, 3 लेस देन 4, मतलब कि ये वाली कंडीशन चल रही है, राइट। सॉरी फॉर द प्रीवियस टाइम, मैंने गलती से बोल दिया, ये नहीं चल रहा। एल्स इफ मिड इज लेस देन टारगेट इन, सो एल्स इफ मिड इज लेस देन टारगेट, तो मतलब कि मेरा एलिमेंट जो 3 है वो लेस देन टारगेट है। 4 राइट में ही पा सकता है, राइट, या फिर नहीं पा सकता, दोनों केस हो सकते हैं। बट मतलब इस केस में मैं क्या करता हूँ, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, वो तो मैं करूंगा ही, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। बट एक बात बताओ कि यहाँ पे मेरा 3 आ गया, यहाँ पे मेरा 3 आ गया, यहीं पे मेरा 5 आ गया, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ कि अगर मेरा 3 और 5, 3 क्या कहता है कि 4 इस तरफ है और 5 कहता है कि 4 इस तरफ है ना, बीच में कुछ है ही नहीं, तो मेरा इंसर्ट पोजीशन तो यही हो गया, मतलब 4 यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में। ये चीज तो मैं कन्फिगर कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं लो इक्वल टू मिड प्लस 1 से पहले एक इफ कंडीशन लगा दूं, इफ मिड प्लस 1 जो है, मतलब कि जो 5 है ऑलरेडी ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर, ग्रेटर देन टारगेट है ना। अगर ग्रेटर देन टारगेट है तो मेरे को मिल गया इंसर्ट पोजीशन, क्या इंडेक्स हो जाएगा, तो मैं मिड पे तो खड़ा ही हूँ। 4 आता तो यहाँ पे आता, 3 के राइट में आता, तो इंडेक्स उसका 2 हो जाता, मतलब 5 का इंडेक्स 4 को मिल जाता। तो इन दैट केस रिटर्न मिड प्लस 1, ठीक है। एल्स लो इक्वल टू मिड प्लस 1। क्या किया मैंने, मैं 3 पे खड़ा था, 3 बोल रहा है क्या राइट में पढ़ सकता है, तो लो को मैं आगे ले जाऊं। बट लो को आगे लेके जाने से पहले मैंने ये चेक कर लिया कि क्या पता कि 5 ऑलरेडी कह रहा हूं, मतलब उसका अगले वाला एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा हो, तो मेरा जो इंसर्ट पोजीशन वो यही वाला है, ठीक है। कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं इस चीज को। सिमिलरली अगर मेरा मिड 5 पे लाई करता, तो मेरा हाई बोलता है मेरे को पीछे जाना है, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 करते, तो इस केस में क्या होता है कि अगर जो मेरा मिड -1 वाला एलिमेंट है, मतलब 5 के केस में जो 3 है वो लेस देन टारगेट है, जो कि ट्रू है इस केस में, तो इस केस में क्या करो, तो 2 पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे को 4 को देना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि जो करंट मिड की वैल्यू है वो मेरा आंसर है, तो मिड मेरा आंसर हो गया। एल्स जो नॉर्मली करते हैं हाई इक्वल टू मिड -1 वो कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ, बिल्कुल सार में हमने क्या किया, हम बिल्कुल सेम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, बट एलसिफ और एल्स के केस में जब हम लो और हाई को चेंज करते थे, हमने क्या किया कि लो को बोलता था कि राइट में मिल सकता है आंसर, तो लो को आगे लेके जाते थे। बट हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कि राइट में आंसर ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है कि अगला एलिमेंट जो है वो उस टारगेट से बड़ा हो, हम तो छोटे हैं ही, हम छोटे हैं ही, अगर अगला वाला एलिमेंट बड़ा है तो बीच में आंसर लाई कर रहा है, हमको आंसर मिल गया। सिमिलरली वो बोल रहा है कि पीछे जाना हो, तो हम तो बड़े हैं ही, हो सकता है जस्ट पीछे वाला उससे छोटा हो, तो हमको फिर भी आंसर मिल गया। इन दैट केस हमने मिड और मिड प्लस 1 और मिड -1 भेज दिया ऐसे ही, और हमारा आंसर हमको मिल गया, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी बाइनरी रिसर्च की, जो कि होती है log n, स्पेस कितना लगा 1, राइट। तो पहले लग रहा था n log n, अब लग रहा है log n, सो इट इज अ बेटर इंप्रूवमेंट, राइट, इट इज अ बेटर इंप्रूवमेंट। नाउ आई वांट टू से कि टारगेट अगर मेरा 0 है या फिर मेरा 7 है, तो इस केस में तो हम O1 में ही कर सकते हैं, हमको पता है क्या अरे सॉर्टेड है। जस्ट चेक कि अगर हमारा 0 जो है वो लेस देन दिस इंडेक्स है तो 0 रिटर्न कर दो, 7 जो है ग्रेटर देन दिस इंडेक्स है तो सीधा n रिटर्न कर दो। n कितना है, साइज ऑफ एरे जो कि है 4, राइट। That's that simple, right? Let us try to code it down and then end the video. Okay. So here is the coding section, guys. And before moving on, it's my sincere request कि अगर आपको playlist के questions समझ में आ रहे हो and if you are trying to enjoy और आपको मतलब like if you are trying to understand, then please subscribe to the channel because I will surely make it possible to bring out more such content, right? Moving on. Int n equals to nums dot size. सबसे पहले better practice कर लेते हैं. Int low equal to 0, high equal to n-1. ये तो सिंपल बाइनरी सर्च है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नम्स लो है वो ग्रेटर देन टारगेट तो नहीं है, तो हमारा टारगेट सबसे पहली पोजीशन पे ही आएगा, रिटर्न 0 करना है। या फिर हमारा टारगेट जो है वो नम्स हाई से ही तो बड़ा नहीं है, मतलब कि लेस देन टारगेट, तो इन दैट केस रिटर्न n। ये बेस केस तो सिंपल हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली बाइनरी सर्च चालू कर दो। क्या करना है, इन मिड कैलकुलेट करो, लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है। मिड आएगा क्या, पहली कंडीशन सेम है कि अगर जो मेरा मिड एलिमेंट है वो इक्वल टू टारगेट है, सिंपली मिड रिटर्न कर दो। ये तो सिंपल बाइनरी सर्च है। एल्स इफ नम्स ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट,
3 मेरा मिड है, 4 मेरे को चाहिए, तो लो इक्वल टू मिड प्लस 1, बट हमने बोला था इफ लगाएंगे एक, ठीक है। और सिमिलरली एल्स में लिखेंगे लो इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। इफ में क्या लगाएंगे कि हमारा अगला एलिमेंट, नाउ ट्राई टू कन्फिगर अगला एलिमेंट, हो सकता है कि मेरा जो मिड एलिमेंट है वो n-1 पोजीशन, लास्ट पोजीशन पे आया हुआ है एरे की, तो को पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या पता मैं लास्ट पोजीशन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मेरा मिड अगर लेस देन n-1 है, अगर मेरा मिड लेस देन n-1 है एंड nums of mid plus 1 is greater than target, right? In this case हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, we have to return mid plus 1। मतलब जब 3 और 5 के बीच में था तो 3 का इंडेक्स तो सेम रहा था, 4 का इंडेक्स 3 प्लस 1 के इंडेक्स पे था, मतलब 3 का इंडेक्स 1 था ना, तो 4 हमने 1 प्लस 1 पे डाला था 2 पे, तो मिड प्लस 1 हमने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक आ जाएगा जो कि हाई इक्वल टू मिड के लिए करेगा, तो उसके लिए भी इफ कंडीशन बनेगी, एल्स हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, तो सिंपली हमने बाइनरी सर्च का लिख दिया। इफ कंडीशन क्या बनेगी, अगर मेरा मिड ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब 0 पे लाइन नहीं कर रहा है, तभी कंपेयर करना, एंड नम्स ऑफ मिड -1 इज लेस देन टारगेट, इन दैट केस रिटर्न मिड, कि मेरी करंट पोजीशन की जगह मेरा एलिमेंट आ जाएगा, राइट। वरना if वो पूरी लूप चल जाती है रिटर्न -1, ये कभी नहीं चलेगा, ये वाली चीज कभी नहीं चलेगी, बट हमने प्लेस होल्डर इससे डाल दिया क्योंकि इंट रिटर्न करना चाहता है ना, तो फंक्शन को क्या पता कंपाइल टाइम एरर दे देगा। लेट अस ट्राई टू रन इट एंड होप इट विल रन फाइन विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ एरर। गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैंपल टेस्ट केसेस, सबमिट करके देख लेते हैं गाइस, and it is running and it is getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like, subscribe the channel. Thank you, have a nice day.